नहीं माँ। आप हंस रही हैं। मेरा तो दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया नईमा कि तुम वहां मौजूद थी, वरना वो सब कुछ मुझे सुनना पड़ता और तुम्हारी जगह मैं दुआ मांग रही होती कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आंटी ने मेरा तारुफ तक करवाना गवारा नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। खामोश मीसनी बनी हुई थी। और मेरा बहुत अच्छा तारुफ करवाया है कि ये बेचारी तो नूरे को ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर मुझे खाने और चाय के लिए भेज दिया। पर ऐसा क्यों है? नहीं माँ, मैं अम्मी को इसी बात को तो समझाती थी कि लालच का अंजाम हमेशा शर्मनाक और जिल्लत आमेज होता है। अब तुम भी अंजाम याद रखना। मैं तो अंजाम तक पहुंचाने वाली हूँ आप ही। मगर ख्याल से, सुलूक जो भी हो, अब ये मेरा घर है और जीरक मेरे शौहर। मैं आपकी कुछ हेल्प करवा दूं? वाह, इस तरह तो मेरी हेल्प हो जाएगी। वैसे सब कुछ तो मैं ले आई हूँ, तुम हाँ ग्लास रह गए हैं वो ले आओ। जी। आज आप खूब सोए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आपने? नींद से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, मगर तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। क्या बात है? मैं तो समझ रहा था कि आप आज खाने पे सर पे प्लेटें पड़ेंगी, मगर यहाँ तो 3 लोगों का खाना लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्योंकि मैं सुबह जाकर जरा आपको ले आई थी, मैं नहीं चाहती थी कि आपको इस घर से जाना पड़े। आओ जरा बैठो, शाबाश, खाना खाते हैं। मैं लाउंज में खाना खा लूंगा। क्यों भाई, इधर बैठो, हमारे साथ खाना खाओ ना। आओ, मैं रायता तो भूल ही आई, मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। क्यों आए हो तुम यहाँ जब मैं तुम्हें छोड़ के आया था? मुझे वहाँ नहीं रहना। तुम्हें अपनी मामा के साथ नहीं रहना, मगर क्यों? नहीं बाबा, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? मुझे नहीं पता। तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। नहीं बाबा। फिर क्यों आए हो तुम? तुम अभी तक खड़े क्यों, बैठे क्यों नहीं? चलो शाबाश बैठो, खाना खाते हैं। मैं वो आपने फिर से इससे कुछ कहा है ना? वैसे मेरी एक बात याद रखें कि ज़रियाब को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। वो यहाँ पर क्यों आया है आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है। जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिएगा, मगर खाना खाने के बाद। मैं लेकर आती हूँ उसे, खाना खाएं।